हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी फॉर द सिलेबस ऑफ योर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पार्ट। ठीक है, तो इस पर हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ऑलरेडी हमने एक मॉक अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए आप लोगों के साथ। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक का एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितने भी हमारी सीरीज़ चल रही हैं, चाहे कंप्यूटर पे हो वो कंप्लीटेड हैं, या जीके पे हमारी सीरीज़ चल रही हैं, या साइंस पे हमारी सीरीज़ चल रही हैं, तो उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 12। हमें बताना है कि LCM ऑफ 4 एंड 12। तो LCM होता क्या है? इट इज़, ये एब्रिविएशन है, हमें फुल फॉर्म इसका बताता है। इट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम बात करेंगे 4 और 12 का LCM, इसका मतलब है वो नंबर, वो इन दो का कॉमन मल्टीपल, वो इसका भी मल्टीपल होगा इसका भी, लेकिन होगा सबसे लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल दोनों का। ठीक है, तो 4 से भी उसको डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा उसको। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक मेथड है, दैट इज़ अब यहाँ पे 4 और 12 रखोगे। अब आप देखोगे कि कॉमनली इनको किस नंबर से डिवाइड होता है। यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द 2 से आप स्टार्ट करेंगे। 2 2s आर 2 6s आर। ठीक है, अगेन 2 से दोनों को डिवाइड होगा, 2 1s आर 2 3s आर। अब यहाँ पे जो है हमेशा जो है डिवाइड करना है किससे? ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड द नंबर बाय प्राइम नंबर से ट्राई करना। ठीक है, ऐसे 2 3 ऐसे ही, फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका LCM फिर आता है। ठीक है, इन इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीपल करना है, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, दैट इज़ 2 2s आर 4 इंटू 1 3s आर 3, इट इज़ 3 4 3s आर 12, इट इज़ 4 3s आर 12। सो 12 है कॉमन मल्टीपल किसका, लावेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका? 4 एंड 12 का। ठीक है, 4 एंड 12 का। अगर आप देखोगे 12 जो है इसको डिवाइड होता है 4 से भी, 12 जो है इसको डिवाइड होता है 4 से भी, 4 3s आर 12 जो है इसको डिवाइड होता है 12 से भी, 12 1s आर। इससे नीचे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको 4 से भी डिवाइड होगा 12 से भी डिवाइड। आप 8 ले लोगे, 8 को तो 4 से डिवाइड होता है लेकिन 12 से नहीं होगा। आप 4 को ले लोगे, 4 को तो 4 से डिवाइड होता है लेकिन 12 से नहीं होगा। दिस इज़ द कॉमन लीस्ट मल्टीपल, ठीक है, ऑफ 4 एंड 12। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, दैट इज़ द LCM। ठीक है, कल हमने बेसिक किया था, आज हमने थोड़ा इसमें ऐड किया LCM का पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में LCM का कोई भी क्वेश्चन आए तो आई होप आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 नंबर्स का भी होगा, ठीक है, सेम मेथड यूज़ करना है। 4 5 नंबर जितने भी नंबर्स होंगे सेम मेथड यूज़ करना है। ठीक है, डिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 50 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। हमें बताना है कि 50 कितना परसेंट है 200 का। ठीक है, 200 का। ठीक है, 200 का। तो हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल ये x% है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, x% ऑफ 200 कितना है, 50। ठीक है, क्वेश्चन का यही मतलब है। हमने बोला कि x जो है वो क्या कहते हैं उसको, इतना परसेंट है, x ऑफ 200 इज़ 50। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोलना है कि 50 कितना परसेंट है, हमने उसको x ले लिया। ठीक है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 200 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 यानी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो x बचेगा, ऊपर बचेगा 2 नीचे 1, यानी x इंटू 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे 50 है। ठीक है, x इंटू 2 इज इक्वल टू 50, x इंटू 2 इज इक्वल टू 50। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आएगा, 50/2 कितना हो गया, 25। सो इट इज़ 25%। ठीक है, आपको समझ है, इसका मतलब है 50 जो है वो 25% है किसका, 200 का। ठीक है, 50 जो है वो 25% है 200 का। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20। एवरेज पे क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कितना है 20। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 25 व्हाट इज़ द सम ऑफ अदर 4 नंबर्स। अगर उनमें से एक नंबर जो है वो 25 है, हमें बताना है कि सम ऑफ 4 नंबर जो रेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स है उनका सम कितना होगा। आपको पता ही होगा एवरेज किसके बराबर होता है, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सॉरी इट इज़ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे क्या बताया गया है 5 नंबर्स हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5। सम का हमें पता नहीं है। अब एवरेज दिया हुआ है, एवरेज है 20, इसका मतलब है 20 जो है वो किसके बराबर है, हम ले लेंगे सम जो है वो x है, ठीक है, सम ऑफ नंबर जो है इन 5 नंबर्स का वो x है डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 5 × 20, वो 100 आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये 5 नंबर जो हैं इनका सम है 100, ठीक है, इनका सम है 100। फॉर एग्जांपल एक 20 होगा, दूसरा भी 20 होगा, दूसरा भी 20 होगा, एग्जांपल के तौर ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है इनमें से एक नंबर जो है 25 है। अगर 100 में से हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ क्या बचा 75। ये 75 है क्या, इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ द रेस्ट 4 नंबर्स, सम ऑफ द रेस्ट 4 नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, 75 इज़ द सम ऑफ रेस्ट 4 नंबर्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल फॉर्मूला लगानी है, लेकिन कल हमने डायरेक्टली फार्मूला से क्वेश्चन निकाला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको आंसर फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बेसिक का है, बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 15 व्हाट इज़ देयर टोटल सम। अब यहाँ पे एवरेज पे ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर 3 नंबर्स का एवरेज जो है वो 15 है, तो सम किसके बराबर होगा। आपको पता ही होगा एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो एवरेज जो है वो ऑलरेडी गिवन है आपको, वो कितना है 15। सम आपको निकालना है, सम आप ऐसे ही रखोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितनी है ये 3 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सम कितना निकलेगा, सम इज़ 3 × 15 दैट इज़ 45। तो सम कितना निकलेगा, इट इज़ 45। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन था। तो 45 आपका आएगा क्या, सम ऑफ द नंबर्स जिनकी एवरेज कितनी है 15, ठीक है। तो 3 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 15 और उनका सम जो है 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए शॉपकीपर सेल्स द प्रोडक्ट फॉर 80 रुपीज़, ठीक है। एक शॉपकीपर जो है वो बेच रहा है किसी चीज़ को, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना है आपका 80 रुपीज़, इतने में इसने भेजा है आगे। मेकिंग ए प्रॉफिट 25%, और इसने जो है प्रॉफिट कितना कमाया है 25%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, हमें बताना है कि इस चीज़ का फिर कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, इस चीज़ का कॉस्ट प्राइस फिर क्या रहा होगा कि इसने जो है 80 रुपीज़ में कोई चीज़ बेची, तो उसमें से उसको 25% प्रॉफिट मिला, ठीक है। आपको पता ही है कि प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, इट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। आपने कितने में बेची और आपने कितने में लाई थी, आपको कितने में पड़ी थी वो चीज़, दैट इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ, ये बेसिक फार्मूला है किसकी, प्रॉफिट की। लेकिन जब हम परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे, हमेशा याद रखना प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो होता है कैलकुलेट अगेंस्ट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपने कोई चीज़ 100 में लाई, ठीक है, आपने उसको 110 में भेजा, इसका मतलब है आपका 10% प्रॉफिट बना, और ये 10% हम किस हिसाब से बोलते हैं, इट इज़ अगेंस्ट द कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस जो हैं हमेशा कैलकुलेट किया जाता है अगेंस्ट द सीपी, नॉट द सेलिंग प्राइस। हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो हैं हमेशा कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बता क्या रहा है, बता रहा है कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, शाबाश 80 के बराबर, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है 80 के बराबर है, और प्रॉफिट जो है उसको 25% मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट जो है इसको 25% मिलता है। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो x के बराबर है, ठीक है, x के बराबर, हमें पता ही नहीं है और हमें यही निकालना है, ठीक है।
तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है? x। और वो प्रॉफिट कितना है? वो प्रॉफिट है 25% ऑफ x। 25% ऑफ x यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट, ठीक है। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 25/100 इंटू एक्स, ठीक है, तो 25 वन ज़ार यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला? इट इज़ 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स। 1/4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ये 80 माइनस एक्स किसके बराबर निकला? 80 माइनस एक्स निकला 1/4 एक्स के बराबर, ठीक है। जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आएगा 4 इंटू 80 किसके बराबर आएगा? यहाँ पे मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, एक मिनट। ये आएगा 4 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। 4 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 इंटू 80 माइनस x इज इक्वल टू x। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये आएगा 320 माइनस 4 को x के साथ माइनस 4x किसके बराबर आएगा? x के बराबर। अब 320 जो है इज इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस है, ये इस साइड जाएगा, ये वहाँ पे प्लस होगा, यानी 4x प्लस x दैट इज़ 5x। इसका मतलब है 5x किसके बराबर है? 320 के। 5x जो है दैट इज इक्वल टू 320। x किसके बराबर निकलेगा? 320 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 वन ज़ार 5 6 ज़ार 30, यहाँ पे 2 वो यहाँ जाएंगे, तो 5 4 ज़ार इट इज़ 64। तो 64 रुपीज़ क्या है? x को हमने एज्यूम किया था दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो 64 जो है दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो 64 में उसने चीज़ खरीदी थी, तो उसको 80 में बेचा था, तभी उसको जो है 25% प्रॉफिट मिला था, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस दे के था, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी आ सकता है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा, आपको प्रॉफिट और लॉस दिया होगा आपको, और आपको क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो आराम से इस मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 5:7। 2 भाई हैं, तो उनकी जो रेशियो ऑफ एजेस हैं दैट इज़ 5:7। इफ़ द एल्डर ब्रदर इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ द यंगर ब्रदर, ठीक है। अगर एल्डर ब्रदर जो है उसकी एज जो है वो है 35 ईयर्स ओल्ड, हमें बताना है कि यंगर ब्रदर जो है उसकी एज क्या रही होगी, ठीक है। तो रेशियो क्या है? 5। हम लेट करेंगे यंगर की एज 5x, और जो ओल्डर वन है, ठीक है, उसकी एज को हम गेस करेंगे, एज्यूम करेंगे 7x के बराबर, ठीक है। तो प्रपोर्शन रेशियो दिया हुआ है। अब लेकिन क्वेश्चन में ही बताया गया है कि एल्डर ब्रदर जो है उसकी एज क्या है? 35 ईयर्स। इसका मतलब है, ये यहाँ पे ई लिखेंगे, इसका मतलब है 7x किसके बराबर है? 35 के, ठीक है। x किसके बराबर निकलेगा? 35 डिवाइडेड बाई 7। 7 वन ज़ार 7 5 ज़ार, इसका मतलब है x किसके बराबर निकलेगा? 5। तो x हमें 5 के बराबर निकला। हमें क्या निकालना है? एज ऑफ यंगर ब्रदर, वो हमने क्या ली है? 5x। इसका मतलब है एज ऑफ यंगर ब्रदर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। तो 25 आएगी यंगर ब्रदर की एज। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन में बताया गया है कि इफ़ सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड डी कैन डू इट इन 15 days। सी जो है एक काम कर रहा है 10 दिनों में, डी जो है सेम काम कर रहा है 15 days में। हाउ मच वर्क कैन सी एंड डी टुगेदर कंप्लीट इन 1 day, ठीक है। हमें बताना है कि अगर ये एक दिन इकट्ठा काम करे तो जितना भी काम है उस काम का कितना हिस्सा ये एक दिन में कंप्लीट करेंगे, अगर ये इकट्ठा काम करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टोटल वर्क कितनी है और 1 day वर्क कितनी है, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो टोटल वर्क के लिए मैंने आपको बताया था इन 2 का एलसीएम निकालना होता है, 10 and 15 का, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है हम यहाँ पे देख सकते, 5 2s are 5 3s are, अब 2 और 3 ये बिल्कुल प्राइम है। 5 इंटू 2 इंटू 3 5 2s are 10 10 इंटू 3 इज़ 30, ठीक है। तो
तो ये 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आपका एलसीएम इनका आएगा 30। अब ये 30 है क्या, 30 जो है 30 इज़ द टोटल वर्क, 30 जो है टोटल वर्क है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप ये चीज़ याद रखना कि चेयर्स बनानी है, तो टोटल जो है इनको 30 चेयर्स बनानी है, ठीक है, 30 चेयर्स बनानी है। तो अब फिर वन डे वर्क कैसे आप निकालोगे, ठीक है। अब सी को जो है 10 दिन लगते हैं 30 चेयर्स बनाने में, तो एक दिन में कितने चेयर्स वो बनाएंगे, 30 डिवाइडेड बाई 10 हो गए 3। इसी तरह 30 डिवाइडेड बाई 15, ये इसका वन डे काम है, ठीक है। तो एक दिन में अगर सी को जो है 10 दिन लगते हैं 30 चेयर्स बनाने में, तो एक दिन में वो कितनी चेयर्स बनाता है, 3। इसी तरह डी जो है उसको 15 डेज लगते हैं 30 चेयर्स बनाने में, इसका मतलब है वो दिन में 2 चेयर्स बनाता है। ये इनका वन डे वर्क हो गया आपका, ठीक है, वन डे वर्क। अब क्वेश्चन क्या आपको बता रहा है, टोटल वर्क कितना है, 30। क्वेश्चन बता रहा है आपको कि अगर ये इकट्ठा काम करे, इसका मतलब है एक दिन इनको इकट्ठा काम करना है, यानी फिर ए कितने चेयर्स बनाएगा, 3, और बी कितने चेयर्स बनाएगा, 2। तो जब ये इकट्ठा काम करेंगे तो ये काम का कितना हिस्सा जो है कंप्लीट करेंगे एक दिन में। तो टोटल जो है इनको 30 चेयर्स बनानी, एक दिन में जो ये हैं इकट्ठे 5 चेयर्स बनाएंगे, दैट इज़ 5 बाई 30, 5 1s are 5 6s are, सो 1/6 ऑफ द वर्क दे विल कंप्लीट इन वन डे, अगर वो इकट्ठा दोनों काम करे, ठीक है। 1/6 ऑफ द टोटल वर्क वो कंप्लीट करेंगे अगर वो इकट्ठा एक दिन काम करेंगे, ठीक है। काम का छठा हिस्सा वो एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सीरीज़ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 1 4 9 16, ठीक है। तो कल हमने एक बेसिक सीरीज़ लाई थी, तो इसमें हमने एक स्टेप ऐड किया। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 1 4 9 16, तो ये सारे नंबर जो हैं ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। आगे क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 3 4, आगे आएगा 5 स्क्वायर दैट इज़ 25। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, सीरीज़ में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, और वो पैटर्न जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे बेस होता है, और एक जो है पैटर्न वो होता है आपके स्क्वायर ऑफ द नंबर्स पे भी, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स पे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्पायरेंट्स जो भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिसमें आपका रीजनिंग पार्ट हो, 1 से लेकर 20 तक, ये बिल्कुल आसान है, आराम से याद हो जाता है। 1 से लेकर 20 तक, या एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक जो है आप स्क्वायर्स याद करोगे नंबर के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, 5 स्क्वायर हो गया 25। इसी तरह आपका 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर आएगा आपका 8 इट इज़ 64, 9 स्क्वायर इट इज़ 81, 10 स्क्वायर आएगा आपका 100। इसी तरह आपका फिर 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर जो है आएगा 189, ठीक है। इसी तरह 15 स्क्वायर आएगा फिर 225, ठीक है। तो ये लेकर आप 20 तक आराम से याद कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपको 10 तक याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज इज SCDTEFUGH, तो बीच में डैश है, आगे हैं WKL। आपको जो है आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 लेटर्स हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी, इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 लेटर्स आएंगे। अब आप जो है आप फर्स्ट लेटर्स को, जितने भी फर्स्ट लेटर्स हैं उनको देखो आप वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे S है, यहाँ पे T है, इसका मतलब है जो आपका नेक्स्ट लेटर है S का, वो इस जो नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका पहला लेटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ S के बाद आपका T आता है, T के बाद आपका U आता है, तो फिर U के बाद क्या आएगा, शाबाश, U के बाद आपका आएगा आपका V आएगा, सिंपली आपका V आएगा। तो पहला लेटर जो है वो हमारा यहाँ पे V आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो C E G यहाँ पे, और यहाँ पे K, ठीक है। अब C जो है C के बाद आ रहा है E, ठीक है। अब बीच वाली गैप अगर हम देखेंगे C D, तो एक बीच में है, ठीक है। इसी तरह E के बाद G आ रहा है E,
ई के बाद आता है एफ जी। इसका मतलब है कि जो दूसरा लेटर है उसमें जो है एक लेटर की गैप रखी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी है, ठीक है, जी एच, तो जी जो है एच गैप में रखा जाएगा, एच के बाद आता है आई, तो यहाँ पे दूसरा लेटर जो है वो वी आई आएगा, ठीक है। तो अगर आपका वी आई, अगर आप ऑप्शन में देखोगे, इट इज़ द वी आई जे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन is in a certain code hello is written as JGNNQ, how is world written in that code, ठीक है। तो hello जो है HELLO, hello जो है वो कैसे लिखा जा रहा है, JGNN और Q, ठीक है, JGNNQ। तो ये भी 5 लेटर्स हैं और ये भी 5 लेटर्स। हमें किसका फाइंड आउट करना है, वर्ल्ड का। अगर आप यहाँ पे देखोगे H, ठीक है, यहाँ पे क्या है लेटर जे, ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एन है, ओ है, क्यू है, ठीक है। अगर आप देखोगे एच फिर आई जे के, यानी बीच में 2 लेटर्स की गैप है। अब हम पहले एच और जे पे जाएंगे, फिर ई का देखेंगे, ई यहाँ पे जी है, सॉरी यहाँ पे अगर एच है, यहाँ पे क्या है जे, एक ही लेटर की गैप है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एच और आई यहाँ पे बीच में, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही लेटर की गैप है, ई एफ जी, ठीक है। इसी तरह अगर हम एल देखेंगे, एल बीच में एम है, फिर एन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है, जो नेक्स्ट लेटर है उसको स्किप करके फिर आगे वाला लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम वर्ल्ड पे जाएंगे, वर्ल्ड में हमें डब्ल्यू का नेक्स्ट लेटर जो है दैट इज़ एक्स, उसको हम स्किप करेंगे, हम वाई लिखेंगे। ओ, ओ के बाद पी आता है, पी को स्किप करना है, क्यू लिखना है, वाई क्यू, ठीक है। आर, एस को स्किप करके टी लिखना है, ठीक है, वाई क्यू टी। एल, एम को स्किप करके एन लिखना है, ठीक है। डी, ई को स्किप करके एफ लिखना है। इट इज़ वाई क्यू टी एन एफ, वाई क्यू टी एन एफ। इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन योर डायरेक्शन सेंस। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 270 डिग्री टर्न इन योर लेफ्ट, व्हाट डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल यू बी फेसिंग। हमें बताना है कि यहाँ पे हम पहले इसका जो क्वेश्चन में बताया गया है कि यू आर फेसिंग ईस्ट, ईस्ट आपका यहाँ से है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखोगे, ये जो है इट इज़ 90 डिग्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री, और इसका हाफ जो होता है वो होता है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये टोटल में होता है 90 × 4 दैट इज़ 360 डिग्री, ठीक है। टोटल जो एंगल होते हैं वो होते हैं 360 डिग्रीज यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि जिसमें जो है कहा जाता है कि लेफ़्ट या राइट टर्न में इतने डिग्रीज़ घूम रहे हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में इतना उधर इधर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ समझनी होगी। तो क्वेश्चन में जो है बताया क्या गया है, ईस्ट की तरफ देख रहा है बंदा, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड मेक 270 डिग्री टर्न टू योर लेफ्ट। अगर बंदा यहाँ देख रहा है, ये क्या हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट, ठीक है। बंदा ईस्ट की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है इसका राइट साउथ हो गया, लेफ्ट हो गया नॉर्थ, ठीक है। अब बंदा क्या कर रहा है, ही इज़ मेकिंग ए 270 डिग्री टू हिज लेफ्ट। अब ये लेफ्ट की तरफ 270 डिग्री, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये इसने 90 कंप्लीट किया, फिर इसने 90 कंप्लीट किया, ये 90, ये 90, कितना हो गया 180, ठीक है। ये इसने फिर से 90 कंप्लीट किए, कितना हो गया 270, लेफ़्ट की तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो हो गया 270। अब ये कहाँ आया, ये आया पॉइंट इस पे, ठीक है। तो ये अभी किस डायरेक्शन में देख रहा है, इट इज़ सीइंग टुवर्ड्स द साउथ, ये साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। जब भी कोई पॉइंट आपको एग्जैक्टली आए इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, तो ये ईस्ट है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये कहाँ देख रहा है, ही इज़ सीइंग टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। अगर कभी कभार पॉइंट यहाँ पे आए, ये क्या है, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन,
ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये क्या है, वेस्ट साउथ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और बोला जाता है कि उसने और 45 डिग्रीज जो हैं वो एक और टर्न लिया लेफ़्ट साइड में, तो ये इस पॉइंट पे है। तो बीच वाला जो है इट इज़, अगर आपको बताया जाता है कि ये अभी किस डायरेक्शन में देख रहा है, इट वाज साउथ ईस्ट, ठीक है, तो ये अभी साउथ की तरफ देख रहा है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड रिलेशन पे आपका क्वेश्चन है। इफ़ एक्स इज़ हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है, एक्स जो है हस्बैंड है किसके, वाई के। कल ही मैंने आपको बताया जब भी आपको जेंडर पता चले तो मेल को जो है स्क्वायर से आप नोट करो, ठीक है, और फीमेल को जो है सर्कल लगाया करो, ठीक है। तो एक्स बताया जा रहा है ये हस्बैंड है किसके, वाई के, इसका मतलब है वाई जो है ये फीमेल है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, ये साइन भी लगाओ, ये हस्बैंड वाइफ है आपस में, ठीक है, ये साइन भी लगाओ। आगे बताया जा रहा है कि वाई इज़ मदर ऑफ जड़। अब वाई जो है मदर है किसकी, जड़ की, ठीक है, जड़ की। अब जड़ का हमें जेंडर पता नहीं है, ये इसकी बेटी भी हो सकती है, इसका बेटा भी हो सकता है, तो हम आगे चलेंगे। एंड जड़ इज़ ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, जड़ जो है किसके भाई है, डब्ल्यू के, ठीक है, डब्ल्यू के। अब जड़ का जेंडर हमें कंफर्म हो गया, ये मेल है, ठीक है, इसको आप ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, अगर डब्ल्यू जो है जड़ का भाई है, इसका मतलब है डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू के फादर हैं एक्स और उसकी मदर है वाई, ठीक है, ये तो रिलेशनशिप पता चल रहा है। जड़ जो है भाई है डब्ल्यू का जेंडर हमें पता नहीं है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। डब्ल्यू और एक्स में कौन सी रिलेशन है, ये इसका भी फादर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर एक्स एंड वाई उनका बेटा है तो जो है वो किसी का भाई है, इसका मतलब है चाहे वो उनका बेटा हो या बेटी, तो वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, दैट इज़, तो एक्स जो है वो फादर बनते हैं किसके, डब्ल्यू के, लेकिन डब्ल्यू का जेंडर हमें पता नहीं है, ये कैन बी, उसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर टाइम एंड speed and distance. If a car travels at a speed of 50 km per hour and covers a distance of 150 km, how long does it take to cover the distance? फॉर्मूला मैंने आपको बताई हुई है, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड हमें बता रही है कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 इज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है, 150 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम का हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसने जो है 150 किलोमीटर कवर किए हैं, हमें बताना है कि इसको कितना टाइम लगा होगा इन 150 किलोमीटर्स को कवर करने में। तो इस फॉर्मूला को हमने यूज़ किया, यहाँ से अगर आप सिंपल कैलकुलेशन लगाओगे, टी विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 50 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा, 5 1 जार 5 3 जार, इट इज़ 3 आवर्स। So option B will be the correct answer for this question, ठीक है। So option B will be the correct answer for this question. Next question जो है that is, if the perimeter of a square is 48 centimeter, perimeter आपको पता ही होगा, ये अगर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ए। और पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर कहते हैं इस बाउंड्री को, ठीक है, इस बाउंड्री को। अगर हम मकान के इर्द गिर्द चार दीवारी करेंगे, अगर हम उस चार दीवारी को मेजर करेंगे, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो स्क्वायर की जो है पेरीमीटर वो होता है किसके बराबर, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों साइड जो है उनका सम वो होता है 4a के बराबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो 48 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है कि स्क्वायर का एक साइड की लेंथ कितनी है। आपको पता ही है 4a जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, बट इट इज़ गिवन, इट इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। तो सॉरी, a का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 48 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4 2 जार, तो a का जो वैल्यू हमें निकला वो निकला कितना, 12। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है ये साइड भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पहले हम स्टेटमेंट्स को ही खाली देखेंगे और कंक्लूजन को देखेंगे। स्टेटमेंट में बताया गया है कि सम ट्रीज और पेपर्स, ठीक है, ऑल पेपर्स आर इंक्स, सम इंक्स आर ब्लू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रीज़ बना रहे हो, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सम ट्रीज़ आर पेपर्स, तो इसका मतलब है कुछ, ये हो गया सम, कुछ ट्रीज जो है वो है पेपर्स, ये आपके ट्रीज हो गए, ये आपके पेपर्स हो गए। फिर ऑल पेपर्स आर इंक्स, जितने भी पेपर्स हैं वो क्या हैं, वो इंक्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा आपको इंक्स। सम ट्रीज और पेपर्स, लेकिन जो पेपर्स हैं वो सारे क्या है, इंक, ठीक है, इंक। आगे बता रहा है सम इंक्स आर ब्लू, तो इसमें से कुछ इंक जो हैं वो है ब्लू, इसको आप बी से डिनोट करोगे, ठीक है, बी से डिनोट करोगे। तो इस तरह की आपको वेन डायग्राम बनेगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब कंक्लूजन में हमें बताया गया है कि सम इंक्स और ट्रीज, सम इंक्स और ट्रीज, अगर आप देख सकते हो ये है ट्रीज आपका, ये है इंक्स आपका, जो इंक्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जो हमारा सम ट्रीज था उसमें कुछ इंक भी है, तो इसका मतलब है बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है कि सम इंक्स और ट्रीज, क्योंकि ये पोर्शन जो है इसमें इंक्स भी हैं, इसमें पेपर्स भी हैं और इसमें ट्रीज भी हैं। तो पहला जो है, पहला ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन। तो दूसरा जो है सम पेपर्स आर ट्रीज, सम पेपर्स आर ट्रीज, ठीक है, सम पेपर्स आर ट्रीज, बिल्कुल ये भी ठीक है। अगर कुछ ट्रीज पेपर्स हैं इसका मतलब है कुछ पेपर्स भी ट्रीज हैं, सो दूसरा भी ठीक होगा। तीसरा स्टेटमेंट जो है सम ब्लू और पेपर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कहाँ पे है, पेपर कहाँ पे है, तो ब्लू और पेपर का आपस में कोई राबिता ही नहीं है, इसका मतलब है ये कट हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट में जो है सम ब्लू और इंक, सम ब्लू और इंक, तो ऑलरेडी दिया हुआ है सम इंक और ब्लू, इसका मतलब है सम ब्लू और इंक, तो ये जो है ये पार्ट जो है ये आएगा सम ब्लू और इंक। सो ये वाला कंक्लूजन भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ए बी, तो सी को छोड़ के ये चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 2 एंड 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका गलत ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड जो है इसका गलत ऑप्शन है। तो दीज वर द 15 MCQs वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पायरेंट जो हैं इस वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपकी आंसर की रहेगी इस पूरे मॉक की। तो इस फॉर द PDF ऑफ दिस लेक्चर यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।